तो गाइस आज हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी के योगफल के बारे में। ठीक है, कि हमें योगफल समांतर श्रेणी में कैसे हम संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ कि 100 से 200 की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम यहाँ पे सॉल्व स्टार्ट करेंगे कि 100 से 200 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी हैं कौन कौन सी होती हैं। सम संख्या मतलब जिनको हम 2 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं। 100, फिर 100 के बाद 101 को तो हम करेंगे नहीं, तो 102, फिर 104 को भी, फिर 106, फिर 108, फिर 110, डैश 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 कहाँ तक, 200 तक। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब ये संख्याएं जो हैं, ये संख्याएं एक क्या बना रही हैं, समांतर श्रेणी बना रही हैं। श्रेणी बना रही हैं क्योंकि इनके बीच एक निश्चित अंतराल है ना। 100 फिर 2 जोड़ेंगे तो 102, फिर 2 जोड़ेंगे तो 104, है ना। ऐसा, जिसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मतलब हम ए लेके चलते हैं तो प्रथम पद क्या है, 100। सर्वांतर दूसरा हम लेके चलते हैं डी, तो सर्वांतर मतलब इनमें अंतर कितने कितने का है, 2 2 का, तो डी की वैल्यू क्या होगी, 2। और लास्ट हमको लिखना है लास्ट लिमिट, इसकी मतलब जो एल है, अंतिम सीमा इसकी क्या है, 200। ठीक है, और मान लेंगे अपन कि माना है ना कि श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, n है, जो अपन लेके चलते ही हैं कि संख्या n है। तब क्या, n की वैल्यू हमें निकालना है सबसे पहले, है ना, कि भैया पदों की संख्या जब होगी तभी तो हम योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसका, लास्ट लिमिट का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है, 2, और लास्ट लिमिट कितनी है अपनी, 200। ठीक है, तो ये 100 प्लस 2 की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई पहले n के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 बन जा 2 इक्वल्स टू 200। अब इस 100 को हम उस तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतरित कर देंगे। तो पक्षांतर करें अपन लोग, इसका हमने पक्षांतर किया 100 का, तो यहाँ बचेगा 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 200 माइनस 100। तो यहाँ पे 200 में से 100 जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, 100। अब इस 2 का भी हम वहाँ पे पक्षांतर कर लें, तो ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। 2n इक्वल्स टू क्या हो गया, 102। अब ये 2 इंटू में है, इस तरफ गया तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, बाय 2। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, कट गया। कितना आ गया, n का मान अपने पास आ गया 51। ठीक, अब n का मान अपने पास 51 आ गया। अगर मान लो हमारे पास नहीं है पदों की संख्या, तो हम ऐसे इस फॉर्मूला को रख के क्या कर लेंगे, सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल, है ना। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे अभीष्ट योग, अभीष्ट योग की वैल्यू। ठीक है, तो अभीष्ट योग कितना हो जाएगा, अभीष्ट योग का अब हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है। भाई यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है, n पदों का मान 51 आया है, मतलब अपन लोगों को कहाँ तक ज्ञात करना है, इसमें S51 तक की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और कोष्टक में a प्लस l, ये होता है। ठीक, n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, n की वैल्यू 51 आई है, 51/2। a की वैल्यू कितनी है, 100, और l की वैल्यू कितनी है, 200। तो ये कितना हो गया, 51/2, 100 and 200 300। ओके, अब इस 2 से 300 को क्या कर देंगे, हम काट देंगे, तो 2 1 ज़ा 2, ये 150। ठीक, 150 इंटू 51, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 7650। ये हो जाएगा अपना क्या,
आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 100 से 200 की सभी सम संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना था। योगफल के लिए सबसे मेन हमें n की वैल्यू ज्ञात करना रहता है ना। पदों की संख्या हमारे पास दी नहीं थी, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास a ऑलरेडी दिया था, प्रथम पद, सर्वांतर भी है, l भी है, तो ये पूरी वैल्यू हमने रखी कहाँ पे, लास्ट लिमिट के फॉर्मूले में। और फिर यहाँ पे a + n-1 इंटू डी में फॉर्मूला वैल्यूज़ रख के और हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाली। ठीक है, जैसे ही n की वैल्यू हमें मिल गई तो उस n की वैल्यू को हमने कहाँ पे रख दिया, अभीष्ट योग के फॉर्मूले में। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इसका योगफल। ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, है ना। 100 से 200 के बीच या सम संख्याएं, विषम संख्याएं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इधर से इधर तक की बीच में सम संख्याओं का योगफल कितना होगा या सम संख्याएं कितनी होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन ही टारगेट स्टडी में मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे बेल आइकन को प्रेस करके लाल कलर की बटन दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरे इस ग्रुप का मेंबर बनें। थैंक यू सो मच।